हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं जा रही हूँ अपनी नानी के यहाँ, अपने नानी के गांव, जो कि है जिलहटी में। बोलना चाहिए कि निवास से 10-15 किलोमीटर आगे पड़ता है जिलहटी। और बचपन से मैं नानी के यहाँ गई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इस बार मैं 2-2.5 साल के बाद जा पा रही हूँ घर, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हालांकि मेरे नाना जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मेरी मम्मी ने बोला कि हम सब चलते हैं, तो मुझे भी जाने का साथ में मौका मिल गया। और यहाँ की रोड ना, इतनी प्यारी रोड्स हैं सारी, इतनी क्लीन रोड हो गई हैं। पहले फिर भी हम जब बस से जाया करते थे ना, तो 2 से ढाई घंटे लगा करते थे, और उस समय रोड भी उतनी अच्छी नहीं थी। बट आज के टाइम पे रोड बहुत अच्छी हो गई हैं। और यहाँ मैं चिया को बहला रही थी, लॉलीपॉप खा रही थी। वो लॉलीपॉप को बोलती इच्ची पॉप, इच्ची पॉप। और बीच बीच का मैंने कहा क्या सारा रोड का वीडियो कैप्चर करके आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ गांव स्टार्ट हो गए। गांव वाले घर जो होते हैं ना, खप्पर वाले, कितने प्यारे लगते हैं दूर से देखने में ही। तो बस हम लोग जिलहटी से थोड़े ही पास में थे, और यहाँ आपको चारों तरफ बिल्कुल खेत ही खेत नज़र आने वाले हैं। और यहाँ पर बिल्कुल पास में ही हम लोग पहुँच गए हैं जिलहटी के। आपको थोड़ी देर में बोर्ड भी दिख जाएगा जिलहटी का। इन हरे भरे खेतों को देख के ना मुझे याद आता है कि मैं और मेरा भाई पहले दोनों विंडो सीट के लिए ना लड़ा करते थे। बस में घुसते थे जल्दी से कि पहले मुझे विंडो सीट मिल जाए। और कभी कभी क्या होता था ना, भीड़ रहती थी बहुत और सीट नहीं मिलती थी। जैसे ही सीट मिलती थी ना, तुरंत लपक के बैठते थे विंडो सीट में, ताकि ये सब देखने मिले। एक बात तो है, गांव में जो शांति और सुकून है ना, वो आपकी सिटी की लाइफ में नहीं है। आप लोग देख सकते हो दूर दूर तक हरियाली हरियाली है, और ऐसी ही शांति ना गांव में रहती है, गांव के लोगों में रहती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हम पास में ही पहुंच गए हैं। ये देखो, ये यहाँ से जिलहटी का टर्न लेना है हमको राइट साइड में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिलहटी लिखा हुआ दिखा। ये जिलहटी का बस स्टॉप है। पहले यहाँ पे सिर्फ पेड़ रहता था, बोलते थे इमली के पेड़ के पास हम लोग, यहाँ पे इस पेड़ के पास ना हम लोग खड़े रहते थे और बस का इंतज़ार किया करते थे, और यहीं पर आके बस हमको रोका करती थी। तो हम अंदर आ गए हैं जिलहटी गांव के लिए, जो कि है मेरे नाना जी का गांव। और बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, आपको मैं दिखाऊंगी आपको एक एक करके। और चिया मैडम अपना उत्पात मचाते हुए पूरी रास्ते इसने उधम किया है। इसको कुछ कुछ खाने के लिए चाहिए, नहीं तो इसको मोबाइल चाहिए। मम्मी को भी इस बार ना काफ़ी टाइम हो गया था जिलहटी गए हुए, तो वो भी लगी हुई थी कि मुझे जाना है जाना है। सबको अपने घर जाने मिल जाता है, हमें ही नहीं मिलता है। तो शिवम ने सोचा इस बार उनको दर्शन ज़रूर करा दिए जाए उनके मायके के। और ये जो रोड है ना, मेरी बड़ी प्रिय रोड है। बहुत सारी बचपन की मेमोरीज़ हैं। यहाँ पर आम का बगीचा है। यहाँ ना मैं और एकता, मेरी बहन है, मामा जी की लड़की है इक्कू, हम दोनों यहाँ पर खूब आया करते थे, खूब घूमा करते थे। ये पूरी रोड, मतलब ऐसा होता था शाम के समय में ना, हम बहुत सारे कज़न्स रहते थे, भाई बहन मिलके यहाँ तक आया करते थे, खेला करते थे। और वो अक्ति के टाइम में पुत्रा पुतरिया जो हम पूछते हैं, वो भी हम आम के बगीचे में आके उसकी पूजा किया करते थे। तो बड़ा मतलब मज़ा आता था। वो जैसे इस रोड में हम एंटर करते हैं ना, तो सब याद आ जाता है। और फाइनली यहाँ से ना घर चालू हो जाते हैं, और यहाँ डायरेक्ट सीधे अंदर रोड से नहीं जाती है कार, तो यहाँ साइड से लेके जाना पड़ता है। और पहले तो ये घर भी छोटे छोटे से हुआ करते थे, आजकल बहुत टाइम हो गया है तो ये घर भी बहुत बड़े बड़े से हो गए हैं सभी के। यहाँ के कुछ कुछ खप्पर वाले घर स्टिल आपको मिलेंगे, पूरी वाइब आएगी आपको कि आप किसी गाँव में एंटर हुए हैं। और यस, बस ये देखो, मेरे मामा जी के बच्चे लोग ना दौड़ के अंदर भागे कि बुआ आ गई करके चिल्ला रहे थे। और ये आ गई मैं फाइनली अपने नाना जी के घर। और यहाँ पर आके बैठने के बाद ना, थोड़ी देर बाद, आधे पौन घंटे के बाद खाना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मामा जी लोग वेट कर रहे थे, नाना जी लोग। तो यहाँ पर ये लोग खाना खा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे बच्चा पार्टी धमाल करने लगी थी चिया के साथ मिलके। उनको भी चिया से मिलके मज़ा आ गया था। वेट कर रहे थे वो लोग कि चिया आएगी, चिया आएगी। और तीनों चारों बच्चे ना चिया के साथ खेलने में लगे हुए थे। और मैं यहाँ बोली थी चारों बच्चे को कि चलो इकट्ठे हो जाओ, मैं फ़ोटो खींचती हूँ। और क्योंकि मेरे मामा जी और मौसी के बच्चे हम लोगों से काफ़ी छोटे हैं, देख सकते हो आप, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो जब हम आया करते थे ना, तो हम ही बच्चे हुआ करते थे, उस समय ये कोई भी नहीं थे। और ये रही मेरी नानी। जय हमारी नानी। नानी हाय बोल दे जरा। कैसे बोल रहा हूँ हाय? ऐसे बोल दे, ऐसे ऐसे हाय। हाय हम मामा दिखा को दिखाया खाई ना दे काय नहीं दिखाए। हाँ
काई सब देखे यूट्यूब में डालो, फिर मेरी नानी का दे दे के सब खुश हुए हैं। आओ और ये कमरा जो है ना एंटर करे जहाँ चिया, वो कमरा हमारा सबसे प्रिय कमरा था। और यहाँ पर ना दूध दही रखा रहता था पहले, मुझे याद है, इस वाले कपबोर्ड में। और यहाँ पे पूरे देख सकते हो आप, पूरा लकड़ी का काम है ऊपर, और नीचे वो पूरा गोबर से लिपाई होती थी। पर ये घर ना इतने साफ रहते थे उस समय भी, आज भी साफ है। मतलब मामी लोग आने के बाद और अच्छे से रखने लगी हैं, नानी भी इतने अच्छे से रखा करती थी। अब देख सकते हो यहाँ पे बिल्ली छुपी हुई है, बिल्ली भी मेरे को पूरे टाइम घर में ही दिखी थी। बहुत अच्छा लगा था, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी देख देख के सारी चीज़ें। और काफ़ी कुछ चेंज हो गया, पक्का मकान भी बन चुका है साइड बाय साइड, बट आज भी उस कच्चे मकान में ही मज़ा आता है, क्योंकि हमारी तो सारी मेमोरीज़ वहीं की थी। और यहाँ पर मैं और वसु खा रहे थे खाना, और यहाँ पर मेरी मामी लोग हमको खाना परस रही थी, और नानी बैठी हुई थी साथ में, तो नानी ने भी फिर खाना स्टार्ट कर दिया था। सबको काफ़ी भूख लगाई थी, क्योंकि नाना जी लोगों के यहाँ ना 10-11 बजे खाना हो जाता है, और हमारे कारण बच गए थे 1, क्योंकि हम आने में हो गए थे थोड़ा लेट। नानी के घर में ना पीछे साइड अच्छा बड़ा बगीचा है, पहले गोबर गैस हुआ करती थी, हैंड पंप था, बहुत सारी चीज़ें थी यार, मैं कवर करना ही भूल गई, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। यहाँ बेचारी हमारी नानी बैठ के खा रही थी, उनके पैरों में भी दिक्कत है ना, तो वो मोड़ नहीं पाती है, इसलिए ऐसे ही बैठ के वो खा रही थी साथ में। और हम नानी के मज़े लेते जा रहे थे, क्योंकि मेरी नानी ना बहुत जल्दी चिढ़ती है, तो मुझे चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं अपनी नानी को पता क्या बोलती हूँ, नानी नहीं बोलती 99 बोलती हूँ, तो नानी पलट के बोलती है 100। बड़ी मज़ा आती है नानी के मज़े लेने में। और यहाँ बैठे मेरे नाना जी, और साथ में बैठी हैं मम्मी। नाना जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी कारण फिर हम लोग आए हुए थे। और यहाँ से हम निकल रहे हैं इक्कू के यहाँ से। मैंने बताया मेरी मामा जी की बेटी हैं, तो मंजू मामी का जो घर है वो जस्ट बगल में ही है नाना जी के, तो वहाँ से हम निकल रहे थे। काफ़ी देर बैठे थे, मामी के साथ बात की थी, और उसके बाद मैं आ गई थी आराधना मामी के यहाँ हमारी, जो कि मेरे नाना जी के घर के जस्ट सामने वाला ही घर है। तो वो वहाँ पर भी मौसी मामा जी लोग हैं, जिनके साथ मैं बचपन में बहुत रही हूँ। और यहाँ पे अब मौसी लोग तो नहीं रहती हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं, बट यहाँ पे बबलू मामा वाली मामी है हमारी, ये रही नानी, बहुत सियानी हो गई हैं, बट नानी और नाना जी दोनों पहचान गए मुझे, बहुत दिनों बाद उन्होंने देखा था। और यहाँ हमारी चिया कर रही थी प्रॉपर इन्जॉय, और नमकीन बिस्किट सब खाने में लगी थी, और हम और मामी वसु सब लगे थे हंसी मजाक करने में। आराधना मम्मी के साथ बैठ के बातचीत करने के बाद ना हम लोग आ गए थे यहाँ पे नानी के घर वापस, और हो गया था हमारे जाने का टाइम। तो बस अब चर्चा ही कर रहे थे, चाय पीना है नहीं पीना है, तो मैंने क्या मना है कि नहीं चाय मत बनाओ, अदरवाइज़ शिवम मुझे ना घर छोड़ने नहीं जाएगा अगर हम लेट हो गए तो। और यहाँ पर हम लोग सब आने लगे हैं बाहर, शिवम पैर पड़ने गए थे नाना जी नानी लोगों के। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब नानी के घर जाओ लेकिन आने का मन नहीं करता है जल्दी, लगता है एक दिन तो कम से कम रुकने मिलना ही चाहिए। अनुज भैया प्रणाम। तो यहाँ मुझे सडनली दिख गए थे अनुज भैया, तो मैं भैया से प्रणाम कर रही थी। हमारे यहाँ जिलेटी में रिवाज है, कोई दिखे आपसे बड़ा तो आपको प्रणाम ज़रूर करना, अदरवाइज सामने वाला आपको टोक देगा। बस फिर सभी को प्रणाम करके और फिर एक एक करके हम सभी कार के अंदर बैठ गए थे। मामा मामी नाना नानी सब आ गए थे। राधे राधे कर रही है अंदर से। राधे राधे। टाटा बाय बाय। टाटा कर लो। और जैसे ही ना हम थोड़ा और आगे आए ही थे तो यहाँ पर हमको मिल गए थे लट्टू मामा हमारे, बहुत ही फ़नी हैं वो, और इतना हंसाया करते थे मुझे और मुझे बहुत प्यार किया करते थे। ये देखो मेरे पैर पड़ने आए थे जल्दी से और मिले, हम लोग मामा की मज़े ले रहे थे कुछ कुछ उनको बोल के। वो मैंने वॉइस ओवर में मैंने वो कर दिया, वरना आपको भी बड़ी हंसी आती, बट वो हमारी पर्सनल बात थी। और फिर मामा से मिल के फिर हम लोग आगे निकल आए थे। यहाँ रास्ते में हम लोग रुके हुए थे थोड़ा, क्योंकि मौसम अच्छा था तो हमने एक दो सेल्फी ले ली जाए। तो यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने जल्दी जल्दी एक दो सेल्फी ले ली। और मौसम देखो कितना अच्छा, रोड कितनी प्यारी है यहाँ की, कितना अच्छा मौसम लग रहा है, आराम से कोई पिकनिक मनाने तक आ सकता है इन जगहों पे। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नानी का घर का स्पेशल व्लॉग था ये, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अपना टाइम निकाल के, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, और मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।